श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद में 8वां अध्याय में कुंती महारानी का जो प्रेयर्स है, प्रार्थना है, भगवान को उन्होंने जो प्रेयर्स ऑफर किए थे, उन प्रेयर्स में से एक प्रेयर में कुंती महारानी उनको और उनका जो पुत्र है पांडवा है, 5 पांडव पुत्र जो है, उन्होंने जो जो विपदा, उनको जो जो परेशानियों से गुजरना पड़ा, वो एक श्लोक में उसको संक्षिप्त रूप में समराइज करती है। वो श्लोक ये है कि विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृडे मृडे नेक महारतास्त्रसो द्रौण्यस्य चष्टास्म हरे विरक्षिता। ये एक श्लोक में कुंती महारानी जितना भी उनके पुत्रों का जन्म से लेकर जो महाभारत युद्ध का अंत तक जो जो परेशानियां उनको झेलना पड़ा था, उसको एक श्लोक में समराइज करती है। इसमें कुंती महारानी विशान महाग्ने, उनको भीम को जहर देकर उनको मारने का कोशिश किए गए थे। महाग्ने कुंती महारानी और 5 पुत्रों को एक पैलेस में उनको जला के राख करने का कोशिश किए गए थे। ऐसे पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया, जिसमें द्रौपदी को उनको वस्त्रहीन करने का कोशिश करते हैं। इस तरीके से पूरा महाभारत का जो परेशानियां हैं उसमें संक्षिप्त करती है। लास्ट में जो अश्वत्थाम जो ब्रह्मास्त्र जोड़ते हैं, जो परीक्षित महाराज जो अभिमन्यु का पुत्रों को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, तब भगवान आके बचाते हैं। इन सबको याद करते हुए कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना कर रही है कि जब भी हमें कोई परेशानी आए, जब भी हम कोई विपद में थे, हमेशा आप हमारा साथ रहे, हमेशा आप हमारा रक्षा किए हैं। और इन विपत्तियों का दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुंती महारानी का चेतना कितना अच्छा है। एक शुद्ध भक्त है, भगवान को या भगवान का द्वारा या उनका जीवन में जो भी घटना घटती है उसको किस तरीके से लेते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति होते, कोई साधारण व्यक्ति होते, तो क्या सोचते हैं, मेरा जिंदगी में इतना ही परेशानी है, पूरा जिंदगी में परेशानी परेशानी, तो क्या भगवान है? भगवान है ही नहीं। बट यहाँ पे इतना परेशानी होने के बावजूद भी कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना कर रही है और भगवान से ये और क्या मांग रही है, मुझे और ज्यादा परेशानी दो। कारण ये है ताकि सभी परेशानियों में हम हमेशा आपको याद करते थे, और जैसे हम याद करते हैं और हमारा रक्षा के लिए आप हमेशा या तो साक्षात आते या अपना किसी शक्तियों द्वारा हमें हमेशा बचा लेते थे। सो ये कॉन्शियसनेस है एक शुद्ध भक्त के। तो इस कुंती महारानी का जो प्रार्थना है उसका बेसिस में श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसडेंटल टीचिंग्स ऑफ कुंती महारानी और क्वीन कुंती को एक किताब है, उसमें एक एक श्लोक के लिए प्रभुपाद बहुत ही एलॉबरेट पर्पट लिखते हैं। भागवतम का वो हर श्लोक में पर्पट तो लिखते हैं, उसका अलावा वो जो किताब में हर एक श्लोक के लिए एलॉबरेट पर्पट लिखते हैं। तो उस पर्पट में काफी बड़ा पर्पट है, उसमें से एक भाग है, वन पार्ट ये कहते हैं प्रभुपाद राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। ये जो प्रिंसिपल है, ये जो एक तत्व है, इसका बारे में प्रभुपाद बहुत अच्छे से एलॉबरेट करते हैं। इसको करने के लिए प्रभुपाद 2 उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण ये है कि प्रभुपाद देते हैं कि कोई बहुत ही अमीर आदमी है, इतना अमीर है कि दुनिया का जितना भी संपत्ति है या दुनिया का जितना भी जो ऐशो आराम है वो पा सकते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आज चाहिए तो अपना चार्टर्ड फ्लाइट बुक कर स्विट्जरलैंड जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो ऐसे व्यक्ति जब बीमार पड़ जाते हैं तो उनका साथ क्या होगा? उनका आमने सामने तो एक्सपर्ट फिजिशियन से, डॉक्टर से, और उनको दुनिया का जो भी हॉस्पिटल है, जितना महंगा भी हो, वो जा सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं, और कितना भी महंगा दवाई हो ले सकते हैं, कहीं से भी मंगवा भी सकते हैं। क्या ये सब होने का बावजूद भी वो अपने आप को बचा सकते हैं बीमारी से या मृत्यु से बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। तो जब समय आते हैं तो हमारा जो हम इस भौतिक जगत में, इस भौतिक शरीर का साथ हमने जो भी पाया है,
कोई हमारा काम में नहीं आने वाले हैं, सब कुछ हमें छोड़ के जाना होगा। और दूसरा उदाहरण प्रभुपाद ये देते हैं जो आज का इस श्लोक के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। तो प्रभुपाद वहां पे रावण और भगवान राम का जो रामायण युद्ध का बारे में, लंका में जो युद्ध हुआ था उसका, उस प्रसंग को प्रभुपाद वहां पे डिस्क्राइब करते हैं। उस प्रसंग में प्रभुपाद ये कहते हैं कि रावण जो है, जब उनको लगता है कि अभी बचने का कोई तरीका नहीं बचा है, अपने आप को जितना भी उन्होंने अपने सबसे शक्तिमान बेटे को भेजा, पावरफुल अपना भाइयों को भेजा, अपना मंत्रियों को भेजा, अपना सेना को भेजा, सब कुछ जब खत्म हो गए, आखिर में उनको खुद आना पड़ा भगवान राम का सामने युद्ध करने के लिए। जब उनका भी जब शक्तियां सब खत्म हो जाते हैं तो वो हेल्पलेसली, असहायकता से वो अपना जो इष्ट है भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं। इसका पहले हम रामायण में या शिव पुराण में कई अलग अलग प्रसंग, अलग अलग जगहों में इसका बारे में बहुत अच्छे से वर्णन दिया गया है। इसका बारे में कई बार रावण ने भगवान शिव को प्रार्थना अर्पण किए हैं और भगवान ने उनका काफी परीक्षा भी लिए हैं और उनको बहुत बड़े बड़े वरदान भी दिए हैं। तो रावण को एक कॉन्फिडेंस था कि इतना बार तो मैंने भगवान से ऑलरेडी काफी बार प्रेयर हो चुके हैं, भगवान ने मुझे रेसिप्रोकेट किया है, इस बार भी मुझे जरूर बचाएंगे। वो उनका एक वो फेथ था, विश्वास था। जब वो प्रार्थना कर रहे भगवान शिव तो उनका प्रार्थना सुन भी नहीं रहे। भगवान कैलाश में बैठे हैं। तो तब पार्वती, शिव जी का जो पत्नी है, पार्वती जी जो बगल में बैठी है, वो देख के बोलती है कि स्वामी ये क्या कर रहे हो आप, व्हाट आर यू डूइंग। प्रभुपाद ये पूरा प्रसंग जो है प्रभुपाद बहुत ही अच्छे से ऐसे लाइक होते हैं ना, कोई ड्रामा का स्क्रिप्ट लिखते हैं, ऐसे परपट में प्रभुपाद लिखते हैं। तो वहां पे कहते हैं कि व्हाट इज दिस, ही इज सच ए ग्रेट डिवोटी एंड ही हैज सर्व्ड यू सो मच and now he is in danger and he is asking for your help, why are you not going to help him? So पार्वती जी शिव जी से पूछ रही, इतना उन्होंने आपको अलग अलग टाइम पे उन्होंने आपको बहुत कुछ सेवा किए हैं, आपकी एक भक्त है, ऑर्डेंट भक्त है, तो बट आप बचा नहीं रहे हो। बचाना तो अलग बात है, सुन भी नहीं रहे उनका प्रार्थना। तो तब शिव जी क्या कहते हैं, देवी मैं क्या, मेरा पिताजी भी रावण को नहीं बचा सकते हैं, तो इसी के लिए अब मैं जाके क्या कर सकता हूं आप में। तो तब भगवान जो है, शिव जी जो है, पार्वती जी को कहते हैं राके कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राके के। जब भगवान ने निर्णय ले लिया कि किसी को मारना है तो उनको कौन बचा सकते हैं, कोई नहीं बचा सकते हैं। वही भगवान ने जब निर्णय ले लिया कि इनको कुछ नहीं होना है तो उनको कौन क्या बिगाड़ सकते हैं। No one can do even a small scratch to the devotee when the Lord has decided he should be protected. तो यहाँ पे जो इस अध्याय में हम जो प्रसंग सुन रहे हैं, इवन पिछले कुछ अध्यायों में भी, इस भागवत का तीसरा स्कंद में हिरण्याक्ष और भगवान वराहदेव के बीच में काफी कुछ वार्तालाप चला। हिरण्याक्ष ने तो भगवान को बहुत ही अलग अलग अच्छे अच्छे शब्दों से गाली दिए। मृग गोचरा, तुम एक मृग हो, जंगल में घूमते हो, तुम ऐसे प्राणी का रूप में आए हो जो मतलब कोई सुअर या वराह जो रूप है भगवान के, तो कौन सा प्राणी का शरीर लेके भगवान आए थे, प्राणी का रूप में आए थे, वो वराह देव है, मतलब एक सुअर का रूप में, एक हॉक का रूप में, तो ऐसे रूप में आए हो तुम, गंदगी में रहते हो, गंदगी खाते हो। तो इस तरीके से उन्होंने इतना सब किया। फिर अब फुल फ्लेज्ड वॉर चालू हो चुका है। भगवान ने तो पिछले कुछ श्लोकों में ये कहते हैं कि अब बहुत कुछ हो गया वार्तालाप, तो तुम्हें लगता है कि ये जो रसातल है जहां अभी पृथ्वी को उन्होंने छुपाया था, तो ये जगह तो तुम्हारा है, तुम्हारा बच्चे, तुम्हारा प्रजाओं को रहने का जगह है। तुम्हें यदि ऐसे लगता है तो आओ, अब मैं इस जगह को मैंने कैप्चर कर चुका हूं, तो आप आओ, लड़ो और मुझे इस तरह से बाहर निकालो, ताकि तुम्हारा प्रजा, तुम्हारा जो बच्चे हैं, सब लोग इस रसातल में आराम से रह सकते हैं। तो ये होने के बाद में भी युद्ध चालू हो चुका है। तो जब युद्ध चालू होते हैं तो तब जब भगवान का इन शब्दों को सुनकर हिरण्याक्ष जो है बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं
गुस्सा होकर तब यहाँ पे कह रहे हैं कि द डीमन दस बीइंग चैलेंज्ड बाय द पर्सनालिटी ऑफ गॉड इट बिकेम एंग्री एंड एजिटेटेड एंड इट ट्रेम्बल्ड इन एंगर लाइक ए चैलेंज्ड कोबरा। जैसे होते हैं ना, कोई सांप है तो सांप के ऊपर किसी ने कुछ पत्थर फेंका है या कुछ, उसको लगता है कि कोई मुझे कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, तो तब क्या करते हैं वो अपना फन खोलकर वो हिसिंग साउंड करना शुरू करते हैं। पहले तो डराने के लिए, फिर भी नहीं माना तो वो मारने के लिए जाते हैं। तो ऐसे हिरण्याक्ष भी गुस्से में बिल्कुल लाल हो गया, लाल होकर उनकी हम कई बार देखते हैं ना, कानों से नाकों से पूरा गुस्सा निकल रहे हैं, आग निकल रहे हैं। सो दिस इज द कंडीशन। और इस परपट में प्रभुपाद लिखते हैं कि कोबरा इज वेरी फियर्स बिफोर ऑर्डिनरी पर्सन्स बट नॉट बिफोर एन एन्चेंटर। हम जैसे सामान्य व्यक्ति कोई सांपों को देखेगा तो हमें डर लगेगा सांप को, स्पेशली फन खुला हुआ सांप को देख कर। तो बट जो सपेरा को तो डर थोड़ी लगता है, उनके लिए तो खेल, बच्चों का जैसे खेल है, उसको जस्ट पकड़ लिया, अपना बुट्टी में डाल के ले जाते हैं उसको। तो यहाँ पे हिरण्याक्ष सांप का जैसे अपना फन दिखाकर, गुस्सा दिखाकर भगवान को अटैक कर रहे हैं, बट भगवान यहाँ पे बिल्कुल शांत है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कुछ ही देर के बात है। जैसे सफेरा सांप को लेके बुट्टी में डाल के ले जाते हैं, ऐसे इनको भी जस्ट खत्म करना ही है। सो वेरी गुड एनालॉजी टू प्रूव दैट इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हम कितना भी शक्तिमान हो सकते हैं, कितना भी बुद्धिमान हो सकते हैं, कितना भी हम बलवान हो सकते हैं, बट भगवान का सामने कुछ भी नहीं है। तो इन श्लोकों में ऐसे भगवान कैसे कैसे युद्ध हुआ, तो उन्होंने एक गदा फेंकते हैं भगवान के ऊपर, तो भगवान उस उल्टा दूसरा गदा फेंकते हैं, फिर गदा युद्ध चल रहे दोनों के बीच में। वो इतना रोमांचक था कि ब्रह्मा जी भी अपने पार्षदों के साथ खुद देखने आते हैं। सत्यलोक से कहाँ आए? भूलोक पे नहीं है, वो रसातल पे आए हैं देखने के लिए। He also came down along with his associates। भगवान ब्रह्मा जी के साथ हमेशा कौन रहते हैं? ऋषि मुनिया रहते हैं और कुछ ट्रांसडेंटलिस्ट, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि इज ऑलवेज सराउंडेड बाय सेजस एंड ट्रांसडेंटल पर्सनालिटीज। उन सबको लेके इवन ब्रह्मा जी भी देखने आए भगवान की इन लीलाओं को देखने के लिए। और इन दोनों का बीच का जो युद्ध है, यहाँ पे भागवतम में सुखदेव गोस्वामी मैत्रेय मुनि विदुर को जो एक्सप्लेन करते हो, तो उसको कंपेयर, किसके लिए कंपेयर कर रहे हैं, किसके लिए तुलना करते हैं? जैसे एक गाय के लिए दो सांड लड़ते हैं अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए, अपना सुप्रीमेसी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए जैसे लड़ते हैं, वैसे दो, एक भगवान और एक राक्षस जो है पृथ्वी का ओनरशिप को वापस गेन करने के लिए दोनों का बीच में लड़ाई हो रहा है, और उसको देखने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं। और इस बीच में एक श्लोक पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आते हैं। क्या? जब हिरण्याक्ष भगवान का ऊपर गदा फेंकते गुस्से से, बहुत ही तीव्र वेग से गदा जब फेंकते हैं, वो गदा जाके भगवान को लगते हैं। सो जब भगवान लगने वाले होते हैं तो भगवान जस्ट ऐसे मूव कर देते हैं। तो उसका भाग इधर मैत्रेय मुनि एक बहुत अच्छा से एक कंपैरिजन देते हैं। द लॉर्ड हाउएवर मूविंग स्लाइटली असाइड dodged the violent mace blow aimed at his breast by the enemy, just as an accomplished yogi would elude death। So बहुत ही अच्छा एक सिमिली इधर दिया गया है, सिमिलैरिटी कंपेयर किया गया है। जैसे कोई योगी है, तो कोई योगी या जो भगवान के प्रति भक्ति कर रहे हैं, भगवान के प्रति तपस्या कर रहे हैं, उनको मृत्यु से डर लगते हैं? क्यों नहीं डर लगते हैं? डर इसके लिए नहीं लगते हैं, सबसे पहले तो उन्होंने अपना ये जो बॉडीली कॉन्सेप्ट है, मैं एक शरीर हूं, ये जो थॉट प्रोसेस है, इससे ऊपर उठ चुके हैं। तो उनको मृत्यु से, जन्म से अभी कोई भय नहीं होते। दूसरों, जो व्यक्ति मृत्यु के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो चक्र, इससे जब डरते हैं, इसका मतलब तो उस व्यक्ति अभी भी बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ में है। वो सोचते कि मैं ये शरीर हूं, इस शरीर, मृत्यु का मतलब इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, जन्म का मतलब दूसरा कोई शरीर लेना पड़ेगा, उसके लिए उनको चिंता हो जाते हैं, डर लगते हैं। बट कोई भक्त के लिए, योगी के लिए डर नहीं है। उनको पता है कि शरीर खत्म हो जाए नहीं हो जाए, मुझे तो भगवान का भक्ति करना है, ये अभी भी भक्ति करना है,
अगले जन्म मिले तब भी भक्ति करना है, या भगवत धाम जाएंगे तब भी भक्ति करना है? तभी उनको कुछ डर नहीं लगते हैं। तो ये डर क्यों नहीं लगते हैं? तो इसका श्रीमद् भागवतम का दूसरा 7वां स्कंद में बहुत अच्छे से इसका डिस्क्रिप्शन है। तो 7वां स्कंद में यह है कि प्रहलाद महाराज, जब भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए प्रकट होते हैं, हिरण्यकशिपु को, हिरण्याक्ष को तो भगवान अभी जो हम प्रसंग सुन रहे हैं उसमें तो मार देते हैं, उसका बाद में हिरण्यकशिपु को भी मारते हैं। सो मारने का बाद में भगवान इतना गुस्सा में रहते हैं। तो उस भगवान का उस रूप को देखकर, उस गुस्सा वाला रूप को देखकर ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, कोई भी देवी देवता भगवान का सामने जाके उनको प्रार्थना करने का हिम्मत नहीं करते। सबको अंदर एक डर है कि कैसे जाए भगवान का पास। तो तब ब्रह्मा जी सोचते ही, वो नारद मुनि भी नहीं जा रहे सामने, लक्ष्मी जी भी नहीं जा रही है। तो तब ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रहलाद, भगवान का ये जो रूप है, भगवान का ये गुस्सा किसी के लिए है? तुम्हारा पिता के लिए, क्योंकि तुम्हारा पिता ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया था, बहुत तकलीफ पहुंचाया तुम्हें, इसी उसको याद करके भगवान इतना गुस्सा हो रहे हैं। अब मतलब ये गुस्सा तुम्हारा वजह से है। भगवान इस रूप में तुम्हारा रक्षा के लिए इधर आए हैं, आप जाओ, आप जाके भगवान को प्रार्थना करो। खुद तो नहीं जा रहे ब्रह्मा जी डर से, बट प्रहलाद महाराज को भेज दिए। तो भागवतम में इसका वर्णन है, तथेति शनकै राजन महाभागवतो अर्भका, अर्भका मीन्स स्मॉल बॉय, छोटा बच्चा, उपेत्य भुवि कायेन ननामा विद्रुजांजलि। So, O king, although exalted devotee Prahlad Maharaj was only a little boy, he accepted Lord Brahma's words. ब्रह्मा जी उनका बात सुनकर प्रहलाद महाराज को कुछ डर नहीं है। यहाँ पे ब्रह्मा जी डर रहे हैं, लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार नहीं है, नारद मुनि जाने के लिए तैयार नहीं है, बट प्रहलाद महाराज जैसे ब्रह्मा जी ने कहा तो आगे चलते हैं, आगे जाके भगवान का सामने साष्टांग दंडवत करते हैं। तो जब भगवान प्रहलाद महाराज को देखते हैं दंडवत करते हुए, तब भगवान क्या करते हैं, स्वपाद मूले पतितम तम अर्भकम, स्वपाद मूले अपना चरण कमलों के पास, पतितम तम अर्भकम, अर्भकम मतलब जो छोटे बच्चे जो प्रहलाद है, जब उनको प्रणाम करते हुए देखकर, विलोक्य देवा कृपया परिप्लुतः, तो भगवान जो है कृपया अपना कृपाणु दृष्टि से नारद प्रहलाद महाराज की तरफ देखते हैं, देख के क्या करते हैं, उत्ताप्य तच्छ्रीष अदत कराम्बुजम, उत्ताप्य उनको उठाते हैं और फिर क्या करते हैं, तश्रीष्णि अददत कराम्बुजम, उनके जो करा अंबुजा, द लोटस हैंड्स। तो कुंती महारानी अपना प्रार्थना में जो कहती है, नमः पंकजमानाय नमः पंकजमालिने, तो भगवान की हर एक अंगों को कमल पुष्प से तुलना की जाती है, क्योंकि कमल पुष्प जो है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। जैसे आज मंगला आरती में भगवान को गार्लेंड पहनाया गया था, अभी शायद मुझे दिख नहीं रहे, मंगला आरती में आज कमल पुष्पों का माला पहनाए गए थे भगवान को। तो भगवान के हर एक अंगों को तुलसी शास्त्रों में उस कमल पुष्पों के लिए कंपेयर किया जाते हैं। तो वैसे यहाँ पे कराम्बुजम, भगवान की जो हाथ है, नरसिंह भगवान हाथ इतना गुस्सा में है, उनका गुस्सा कितना था, भागवत में कहा जाता है कि समुद्र का पानी उबलना लग जाते हैं, और सब जो जलचर है, समुद्र के अंदर जो जलचर थे, मछली, मगरमच्छ, जो भी जीवित थे, उन सबको गर्मी से परेशानी होने लग जाते हैं, इतना गुस्सा थे भगवान। बट यहाँ पे उनका हाथों को कराम्बुजम, जैसे प्रहलाद महाराज को देखते हैं कि भगवान जो है इतना शांत हो जाते हैं और अपना हाथों को प्रहलाद महाराज का सिर पे लगाते हैं। तो कराम्बुजम कलाहि वितस्त्र द्रियाम कृथाभयम, तो अपना हाथों को प्रहलाद महाराज का सिर पे रखकर, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि भगवान के जो हाथ रखने की जो प्रक्रिया है, ये जो एक्ट है, इसको यहाँ पे कंपेयर किया गया है जैसे काला ही वित्रस्त्रा, काला मतलब मृत्यु, द टाइम, एटर्नल टाइम, काला ही वित्रस्त्रा, जो डेडली स्नेक ऑफ टाइम मतलब उसका काल जो है हर किसी का समय को क्षय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। बट जिनका ऊपर भगवान का कृपा पड़ती है, उनके लिए ये काला पे वितस्त्र धियाम, ये काम नहीं करेगा। ये जो काल है, ये जो एक जो सर्प है, काल सर्प जो कई बार कंपेयर किया जाते हैं, वो उन भक्तों के लिए जिनका भगवान का कृपा पड़ी हो, जिनका सिर के ऊपर भगवान का हाथ हो,
तो उनको कुछ नहीं कर सकते। So when Lord Narasimhadeva saw a small boy Prahlad Maharaj prostrated at his lotus feet, he became most ecstatic in affection towards his devotee. Raising Prahlad, the Lord placed his lotus hand upon the boy's head, because his hand is always ready to create fearlessness in all of his devotees. So devotee becomes fearless, abhayam. Why? Because he knows that because of doing devotional service, if the Lord becomes pleased, then no one can do any harm to the devotee. इसी के लिए भगवान को कहते हैं अकुथो भयम। जो भगवान का शेल्टर लेते हैं उनको किसी चीज से डरने का जरूरत ही नहीं है। जो शेल्टर नहीं लेते हैं उनका पास कितना भी उनका प्रोटेक्शन के लिए, खुद का प्रोटेक्शन के लिए कितना भी पैराफर्नेलिया हो, बट कोई उनको नहीं बचा सकते। देन प्रहलाद महाराज सेम उसी अध्याय में जब भगवान उनका सिर पे हाथ रखते हैं, हाथ रखने के बाद में प्रहलाद महाराज प्रार्थना अर्पण शुरू करते हैं। He starts offering prayers to Lord Narasimhadev. So in one of the prayers, Prahlad Maharaj says, Naivo dvije paradduratya vaitaranyas tvad virya gayana mahamrita magna chitta soche tato vimuka chetasa indriyartha maya sukhaya baramudbhavato vimudhan। प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं कि O best of the personalities, I am not at all afraid of material existence, for whatever I stay in, I am fully absorbed in thoughts of your glories and activities. So प्रहलाद महाराज भगवान को ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे इस भौतिक जगत में रहने का भी कोई डर नहीं है। मुझे कोई डर नहीं है कि मैं इस भौतिक जगत में हूँ, मुझे कोई डर नहीं है कि मुझे कोई माया पकड़ सकती है। क्यों? क्योंकि मैं जहां पे भी हूं मैं आपका स्मरण कर रहा हूं, और आपका स्मरण करने का क्या रिजल्ट है? अकुतो भयम, नो फियर। किसी के लिए मुझे कोई डर नहीं है, बट मेरा डर इसी के लिए, किसके लिए है? सोचेत तो विमुख चेतसा इंद्रियार्था। आई एम थिंकिंग अबाउट, सोचा मीन्स आई एम लैमेंटिंग। मेरा दुख इस बात की है, विमुख चेतसा, जो जीवी जो आपसे विमुख हो चुका है, आपसे अपना मुंह फेर चुके हैं, मतलब आपको ना प्रॉपर रेस्पेक्ट करते हैं, ना आपको भगवान मानते हैं, ऐसे जीवों के लिए मुझे चिंता है। सो उनका प्रार्थना में आगे कहते हैं, माई कंसर्न इज ओनली फॉर द फूल्स एंड रास्कल्स हु आर मेकिंग एलॉबरेट प्लान्स फॉर मटेरियल हैप्पीनेस and for maintaining their families, societies and countries. I'm simply concerned with love for them. So Prahlad Maharaj is openly declaring, I'm not afraid. I know that, you have already placed your lotus hands on my head. Then who can do any harm to me? And I'm sure that wherever I am there, I will be engaged in your devotional service. जहां पे भी हूं मैं आपका भक्ति में ही भक्ति करता रहूंगा। तो इसी के लिए मुझे चिंता नहीं है, मुझे चिंता उन जीवों के लिए जो अपने लिए, अपना परिवार के लिए, अपना देश के लिए, अपना समाज के बारे में सोचकर अपना पूरा जो शक्ति है उसमें व्यय कर देते, उसमें वेस्ट कर देते। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बहुत चिंता हूं, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि उनका उद्धार कैसे होगा। सो जैसे यहाँ पे हिरण्याक्ष है, उनका सामने भगवान है, बट वो क्या देख रहे हैं? मृगा गोचरा। तुम एक मृग हो, तुम एक ऐसे जीवी हो जो गंदे जगह में घूमने वाले हो, जंगल में घूमते हो। उनका सामने तो भगवान वाला जो एक सुअर का रूप में दिख रहे हैं। यहाँ पे नरसिंह जो है, यहाँ पे भी भगवान तो सिंह का रूप में, इतना गुस्सेले वाले रूप में, तब भी प्रहलाद महाराज उनको भगवान जैसे समझ पाए। दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। वो इतना आसान नहीं है। ऐसे समय में जैसे कुंती महारानी, सब कुछ सेटल हो चुके हैं, अपना युधिष्ठिर महाराज को पूरा भारतवर्ष का राजा घोषित किया हुआ है, सब संपत्ति है, सब कुछ सेटल हो गया, अभी कोई शत्रु भी नहीं बचे हैं, तो अब तो आराम रह सकते हैं। हाँ, कुंती महारानी आराम उस टाइम पे कह रही है कि नहीं, आराम का मतलब हो सकते हम आपको भूल जाएं, फिर विपत्ति आ जाए वापस। इसी के लिए हमें बोलना ही नहीं है, इसी के लिए विपत्तियां ऐसे भी आना ही है, क्योंकि भौतिक जगत है। तो विपत्तियां सिर्फ उसके लिए आए ताकि आपको याद कर सके। सो दिस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ एन एडवांस डिवोटी और ए प्योर डिवोटी। इसी के लिए जब हम भगवान को कुछ प्रार्थना करना होते हैं तो हम क्या करते हैं?
जनरली हम शुद्ध भक्तों के प्रार्थनाओं को रिपीट करते हैं भगवान का सामने, इसी के लिए क्योंकि वो सिर्फ ऐसे प्रार्थना नहीं है, कोई कवि ने कविता लिख दिया, ऐसे नहीं है। लिखने के साथ साथ वो रियलाइज्ड है, उनके जीवन में उन्होंने साक्षात वो सब उस स्थितियों में गुजरने का बाद में रियलाइज्ड प्रेयर्स है वो। तो उनका मुंह से जो निकल रहे वो कोई कंपोजिशन नहीं है। It is their own life teachings, it is their own life learnings, their realizations they are expressing in the form of prayers. That is the reason we just repeat those prayers of the great devotees. Acharyas are great devotees, as mentioned in Srimad Bhagavatam or any other Vedic literatures. That is the importance. And in one of the verse, in this verse where it is said that yogi would not elude death, yogi के लिए मृत्यु से डर नहीं लगते हैं, उस श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं, as the Lord exists by his own independent prowess, so by the grace of the Lord, devotees also exist for his service. जैसे भगवान को स्वराट कहा जाते हैं और भगवान को भी स्वराट कहा गया है, और जो लास्ट श्लोक का जो हमने पढ़ा जिसमें ब्रह्मा जी आते हैं, तो ब्रह्मा जी को भी स्वराट कहा गया है, जिसका मतलब जैसे कई बार भागवतम में ब्रह्मा जी को भी श्री भगवान उवाचा यूज किया गया है, नारद मुनि के लिए भी यूज किया गया है, इंद्रदेव के लिए यूज किया गया है। जिसका मतलब भगवान श्री कृष्ण या नारद मुनि या ब्रह्मा जी सब समान है। नो, भगवान उवाचा कई बार इसके लिए यूज किया गया है, जो उसका मतलब है कि दे आर ऑल्सो वेरी पावरफुल पर्सनालिटीज। वो भी भगवान का जैसे बहुत ही शक्तिमान है, बट भगवान का जितना नहीं है, जैसे है बट भगवान का जितना नहीं है। तो इधर ब्रह्मा जी को भी स्वराट यूज किया गया है, वो भी बहुत इंडिपेंडेंट है। क्यों? हम सब भगवान का अंश है, भगवान का जो भी गुण है, भगवान का पास जो भी शक्तियां हैं, वो सब गुण सब शक्ति हम में भी है। और हम मतलब लिविंग एंटिटीज, जीव जो है, इन जीवों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी हैं। तो हमारा पास ही इतना थोड़ा बहुत जो शक्ति है, तो सोचिए ब्रह्मा जी के पास कितना शक्ति हो सकते हैं। इसी के लिए ब्रह्मा जी को भी स्वराट यूज किया गया है। तो यहाँ पे भगवान को भी स्वराट यूज किया, ब्रह्मा जी को भी स्वराट यूज किया। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, द लॉर्ड एग्जिस्ट बाय हिज ओन इंडिपेंडेंट प्रोवेस, so by the grace of the Lord, devotees also exist for his service. जैसे भगवान अपने स्वराट रूप में, इज अभिज्ञा स्वराट, इज अ ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रेट, उनको कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लगा सकते भगवान का सामने। जैसे शिव जी भी इसी के लिए तो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। रावण का तो भगवान ने यदि डिसाइड कर लिया कि अभी रावण का खत्म करना ही है, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि भगवान का सामने कौन क्या जाके, भगवान को कौन रोक सकते हैं? इज अ ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रेट, स्वराट है। सिमिलरली भगवान का वो शक्ति को देखते हुए भगवान का भक्त भी ऐसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भगवान का, जैसे भगवान स्वराट है, जैसे भगवान फियरलेस है, भगवान की कृपा से भक्त भी फियरलेस हो सकते हैं, भक्त भी अभयम हो सकते हैं। अभयम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए डिवाइन पर्सन। श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय में पहले 3 श्लोक में भगवान जो है 16 चैप्टर 16वां अध्याय का नाम क्या है? डिवाइन एंड डिमोनियक नेचर्स आर क्वालिटीज। सो पहले भगवान जो है डिवाइन क्वालिटीज को एक्सप्लेन करते हैं। उस डिवाइन क्वालिटीज में से सबसे पहले क्वालिटी कौन सा है? अभयम आत्म संसिद्धि। द पहला श्लोक 16वां चैप्टर का पहला श्लोक है अभयम आत्म संसिद्धि। तो अभयम, द फर्स्ट क्वालिटी, डिवाइन क्वालिटी क्या है? अभयम, फियरलेस। वो फियरलेसनेस क्यों? जो जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे कोई भाई नहीं है, क्योंकि जब आपकी कृपा है तो मुझे भाई किस बात की। जैसे होते हैं ना, कोई घर पे कोई मेहमान आते हैं, तो छोटा बच्चा है, तो जनरली मेहमान थोड़ा उनका साथ शैतानी करना शुरू करते हैं, कुछ छेड़छाड़ करना शुरू करते हैं। तो बच्चा बिल्कुल शेर जैसे उनको रिप्लाई देते हैं। क्यों? उनको पता है कि माँ बाप है, अभी कुछ होने नहीं देंगे। वही बच्चा रास्ते में जब अकेला हो स्कूल में, वो ऐसे नहीं करेगा। वहां पे पता है हो सकता है कोई पिटाई पड़ जाए, बट घर पे क्योंकि उनका माँ बाप है, अब माँ बाप मुझे देखभाल करेंगे, कोई चिंता नहीं करना है।
So that is the fearlessness. क्या छोटे बच्चे बचपन में कभी हमने सोचा कल अभी स्कूल चालू होने वाला है, फीस कौन भरेंगे, मेरा यूनिफॉर्म कहाँ से आएगा, ट्रिप जाना है तो पैसे कहाँ से आएगा, कभी हमने नहीं सोचा. सिर्फ ऑर्डर देते थे, ट्रिप जाना है, नया बुक खरीदना है. क्यों? पता था कि माता पिता है, वो लोग सब कुछ देखभाल करेंगे. तो कभी ये नहीं सोचा अगले साल इसमें ट्यूशन फीस, एक्स्ट्रा फीस, ये वो, नया शूज खरीदना है. शूज फट गया तो नहीं भी फटा तो फाड़ के बोल देते थे हो गया नया दिला दो, क्योंकि माता पिता है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ वी नो दैट देयर इज समवन बिहाइंड मी वन हु इज प्रोटेक्टिंग मी. दैट फेथ, दैट वो जो श्रद्धा, वो विश्वास जो था ना, विश्वास का वजह से बच्चा जो है फियरलेस बनते हैं. सिमिलरली ये भक्त भी फियरलेस इसके लिए बनते हैं क्योंकि उनको पता है कुछ भी हो जाए मेरा पीछे मेरा भगवान है. ऑफ कोर्स भक्त तो कोई गलत तो करेंगे नहीं, बट भौतिक जगत से भी नहीं डरेंगे, माया से भी नहीं डरेंगे. इसी के लिए क्योंकि मैं भगवान का भक्ति कर रहा हूं, तो भगवान का भक्ति कर रहा हूं तो भगवान तो मुझे ऐसे रास्ते में तो नहीं छोड़ेंगे. सो दैट इज द स्ट्रॉन्ग फेथ विच प्रहलाद महाराज हैड for the Lord Narasimhadev. That's why he's saying, I am not at all worried about myself being in this material world. I am worried about these people, foolish people. Maya tato vimukha chetasa vimudan. These less intelligent people, those who are thinking about their own family, their own body, their own society, their own nation. Aham mameti. So I'm thinking about those persons, what will happen to them? They have to be here in this material world for how many long births? I don't know. Maybe perpetually. So that's how a devotee becomes fearless because of the mercy of the Lord. So here the fighting is between the supreme. When there is a fighting between a devotee and any demon only, that time itself devotee is not fearful. Then what to speak of fighting between supreme Lord and a demon? So Brahma, here he has not come with any anxiety what is going to happen. Brahma ji with all his associates, he has come to see the fun. होते ना कोई IPL मैच चल रहे थे तो जयपुर में SMS स्टेडियम में मैच चल रहा है तो चलो देखते हैं थोड़ा. even though we don't know if it is a India Pakistan match, still थोड़ा सा क्रेज है, बट IPL में भी थोड़ा अपना एक क्रेज है. इट इज जस्ट फॉर फन. यहाँ पे कोई टीम कौन सा जीतना है कौन सा हारना है वो अलग बात है, एज ए फन, एज एन एक्टिविटी, थोड़ा देख के हमारा खिलाड़ियों को देखने का मौका मिलेगा. तो सिमिलरली ब्रह्मा जी हैज कम नॉट विथ एंजाइटी बट जस्ट टू हैव फन, कि देखते भगवान जो है किस किस तरीके से इस राक्षस को मारेंगे. बिकॉज द ब्रह्मा जी नोस दैट अल्टीमेटली ही हैज टू बी किल्ड, देयर इज नो अदर ऑप्शन. दैट्स व्हाई व्हेनेवर देयर इज एनी कैलामिटी, ऑल द डेमिगॉड्स, all the smaller demigods, they go to Indra. If he is able to resolve, he will resolve. If not, he will go to, along with all other demigods, will go to Brahma ji. Then Brahma, if he is able to resolve, he will do it. If not, he will go to Kshira Sagar, stand in the shores, Kshir Sagar का तट पे खड़े होकर सब पुरुषों से तब प्रेयर्स ऑफर करना शुरू करते हैं. तब और भगवान कैसे अपियर होते हैं? ब्रह्मा जी का हृदय पे, मतलब डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, आप ब्रह्मा जी बोलिए क्या काम थे. सो दिस इज द वे गॉडली और सेंटली पर्सन्स मेंटेन देयर लाइफ. दैट्स व्हाई दिस कंपैरिजन इज गिवन. ए योगी इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ. व्हाई इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ? बिकॉज whether death comes or not comes, only one activity he has to do, that is devotional service, meditating on the Supreme Lord. So just meditate on the Supreme Lord and become akutho bhayam, become fearless. The only way of becoming fearless is to completely surrender unto the Lord, just like how Prahlad Maharaj did. Even though great demigods, the Lord's eternal consort could not go and pacify the Lord Narasimha, but the moment Prahlad Maharaj was told to go, a 5-year-old boy, he just came and prostrated obeisances to the Lord. साष्टांग प्रणाम करते हुए he completely surrendered himself to the Lord. जो होना है देखा जाएगा. By seeing his surrender, the Lord became so compassionate, and out of compassion he lifted him and placed his hands on Lord Prahlada's lotus head.
So this is how a devotee can become fearless. So from this chapter, the fighting between Lord Varaha and Hiranyaksha we can understand. And here also mentioned, Varaha is not the Lord, the appearance in the form of Varaha is not ordinary. He's actually Yagna Rupa, Yagna Avayava, that's what he said. Avayava means paraphernalia. So each and every limb of the body, the parts of the body is equivalent to Yagya, performing sacrifices. That's why the Lord's body is not ordinary, it is transcendental. With this, I'll stop here. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Jagadguru Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanandi.